जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। कर्मचारियों का आरोप है कि वे माह में 26 दिनों के नियमित कार्य के साथ ही सभी राजकीय अवकाशों के दिन भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन उन अतिरिक्त कार्य दिवसों का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों ने मुख्य आवास अधिकारी छात्रा को दिए गए ज्ञापन में बताया कि पिछले 6 माह दिसंबर 2023, जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024, अप्रैल 2025 और मई 2025 के अवकाश कार्य और एरियर बिलों का भुगतान अब तक लंबित है। उन्होंने मांग की है कि नियमित वेतन के साथ अवकाश दिवसों के बिलों का भी भुगतान एक साथ किया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 5 जुलाई 2025 तक उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हम मौजूद हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। आज एक नया विवाद पैदा हो गया है। विवाद जब पैदा होता है जब वहीं के कर्मचारी धरने पर आ जाते हैं। मामला धरने का ये है कि ये वो कर्मचारी हैं जो कि लगातार जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके अंदर रहने वाली गर्ल्सों को जो सुविधा देते हैं वो कर्मचारी हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिला भी शामिल हैं। ये महिला और ये जो पुरुष हैं ये वो काम करते हैं, सफाई से लेकर खाना बनाने तक का, और उनकी जो अटेंडेंस है और देखभाल है ये इनका काम होता है। इनका आरोप है कि जो प्रशासन है वो लगातार इनके जो वेतन है उसमें कटौती कर रहा है, और जो 26 रुपए बढ़ाए गए थे उसको भी देने को तैयार नहीं है। और जब इन लोगों ने उस प्रशासन से बात की तो उन्होंने इनको डराने और धमकाने का भी काम किया। जानेंगे उन्हीं से, उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है साहब आपका? मंजू सैनी। मंजू जी, क्या मामला है आज जो आप लोग इकट्ठा होकर धरने पे रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी में? हमारे को जो राजकीय अवकाश का उसका पैसा नहीं मिला है और हमारे एरियल का पैसा नहीं मिला है। ये 2 मांगे लेके हम बैठे थे। इसी मांग को लेके ही मेरे को हटाया गया था कि ये ज्यादा नेतागिरी करिए, पहले इसी को हटाओ। ऐसा क्या मामला रहा जो आपका वेतन रोका गया और हटाने की धमकी दी जा रही है? मामला कुछ बस मांग ही थे हमारे, देंगे नहीं, आपको बुलाएंगे तो हमें मतलब इमरजेंसी संस्था मानते हैं हमारे को कि आप इमरजेंसी संस्था में आते हो, लेकिन इमरजेंसी संस्था के वो समझे तो सही, उसका पैसा भी तो इमरजेंसी होना चाहिए ना। मांग कुछ नहीं थी हमारे, जो संडे का था, जो राज्य का अवकाश का था, वो मांगी थी हमने। वो शुरू से मिलते हुए। आपका क्या नाम है? राजेंद्र। राजेंद्र जी, क्या ऐसी वजह रही है जो आज आप लोगों को इकट्ठा होकर धरने पर आना पड़ गया? काफी सालों से परेशानियां सब कर्मचारी, और जो अल्प वेतन राजस्थान विश्वविद्यालय का इतना बड़ा नाम है राजस्थान के अंदर, जहाँ इतनी मतलब 7,000 मिलते, 7,000 में अपना घर कैसे चलाएगा, बच्चों को कैसे पालेगा। अब ये उसी बेसिस पे इनको टेंडर दे देते हैं कर्मचारियों के लिए, और वो कर्मचारियों का शोषण करते हैं। जो ठेकेदार आते हैं वो कर्मचारियों का शोषण करते हैं। वो तनख्वाहों में से काट के वेतन उनको मिलता है, छुट्टियों का पैसा नहीं मिलता है, तो 7,000 में से उनका वेतन कटता है, टाइम पे नहीं मिलता है वेतन। इनको एक डेट फिक्स करी थी कि 5 तारीख को आप लोगों का 5 तारीख को आपका पेमेंट किया जाएगा, मगर 15 तारीख तक पेमेंट होता नहीं हमारा। तो क्या लग रहा है कि अब आप धरने पर आए हैं, अपनी मांगे मान रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, तो क्या मानेगी आपकी बातें प्रशासन? हम कर्मचारियों का यही कहना है, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानता है तो हम हमारा एक जो मांग है उसको लेकर यहाँ शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानता, 5 से 10 दिन भी हो जाएंगे, 20 दिन भी जाएंगे, कार्य बहिष्कार रहेगा हमारा। ये टोटल जो कर्मचारी हैं जो इनका मामला चल रहा है, कितने लोग हो आप लोग? टोटल 925 कर्मचारी हैं टोटल हमारे यहाँ। हर पद पे कर्मचारी बैठा हुआ है, और सही मायने में विश्वविद्यालय में जो कर्मचारी जो काम कर रहा है, तो सहायक कर्मचारी तो बिल्कुल कम है। आपको तो परमानेंट जो कर्मचारी हैं बहुत कम है, और सारा कार्यभार जो संभालते हैं वो संविदा कर्मी संभालते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं कि जो संविदा कर्मी हैं वो प्रशासन ने इनको हायर कर रखा है, और एक प्राइवेट कंपनी हायर करती है, और इन्हीं संविदा कर्मियों को उनके साथ में दे दिया जाता है, क्योंकि कंपनी एक ठेके पे दी जाती है। ठेका जो आता है, जो ठेकेदार होता है, वो कहीं ना कहीं इनकी जो कमाई है, जो इनकी महीने की तनख्वाह है, उसमें भी कटौती कर दी जाती है, और कुछ लोगों को हटाने की धमकी दी जाती है। उसी की एक मांग को लेकर आज ये लोग बैठे हैं। 7 से 8 हजार रुपए में आज किसी का जो महीने का चाय का खर्चा होता है वो भी नहीं चल पाता। ये अपना घर पाल रहे हैं। क्या नाम है साहब? पूजा जी। पूजा जी, क्या लग रहा है कि 7-8 हजार में आपका परिवार पल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता, ये तो सर मिनिमम सोचने वाली बात है। तो
फिर आज ऐसी क्या नौबत है जो आप लोग काम भी करते हुए आए और आज फिर धरना प्रदर्शन विरोध भी कर रहे हैं? काम तो सर अपने घर की परिस्थिति को देखते हुए करना ही पड़ता है इंसान को मजबूरी में। अब वो जितना अपना वेतन आता है उसमें अपना खर्चा चलाना पड़ता है। अब इसमें खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, जिससे अपना वेतन बढ़ाने की कृपया करें। अब क्या लगता है कि सरकार प्रशासन जो भी है प्राइवेट है वो आप लोगों की बात मान रहे हैं? सर मानने का तो अब ऐसे क्या बता दें हम, वो तो अब उनको, हम तो बैठे रहेंगे जब तक वेतन नहीं होता है तो क्लियर। अभी क्या परेशानी मेन जो आ रही है आप लोगों को? हमारा वेतन जो बढ़ा हुआ है 26 दिन का 26 पैसे, अपना 26 रुपए एरियर का, अभी वो नहीं आया हमारा। 26 रुपए एरियल का ये क्या मतलब है? हाँ क्या हम्म? जो 26 रुपए एरियल का बताया जा रहा है वो क्या है? ये जो राज्य सरकार और श्रम विभाग के द्वारा जो अभी 26 रुपए जो ठेका कर्मचारियों और प्लेसमेंट के बढ़ाए गए हैं, तो वो 2023 से बढ़े हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय ने पूरा 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक भी हमें इस एरियल का पैसा का भुगतान नहीं किया है। और उसमें भी इन्होंने 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी कि जो मेस अटेंडेंट है उनके तो 10-10 रुपए बढ़ाए हैं, और जो अदर पद पे जो लोग हैं उनके भी कम बढ़ाए हैं, और कुछ कर्मचारियों के 26 रुपए बढ़ाए हैं। उसमें भी इन्होंने अपने हिसाब से कैटेगरी डिवाइड करके और हमारे वेतन को कम कर दिया। इसमें हमारा जो एरियल है वो भी कम हो गया। तो ये 10 रुपए और 26 रुपए जो आप लोग बता रहे हैं ये पर डे के हिसाब से बढ़ाए गए हैं? यहाँ पर डे के हिसाब से बढ़े हैं श्रम विभाग के द्वारा। अच्छा, ड्यूटी टाइम क्या है आप लोगों का? ड्यूटी टाइम हमारा 8 घंटे का है। ये देख सकते हैं ड्यूटी 8 घंटे की, 7 से 8 हजार की सैलरी, परिवार का बोझ लगातार इन महिलाओं के ऊपर। और आज वही परिवार कहीं ना कहीं अपने घर की जो स्थिति है वो बचाने के लिए धरने पर आ गए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक इनकी बात मानेगा और कब तक इनको न्याय मिलता है। ये हम लगातार हमारे चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन सहयोगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से। हाँ, ड्यूटी ड्यूटी जो मेरी है चौकीदार की है, जो मेरी चौकीदार की ड्यूटी है वो मैं अच्छे से निभाता हूँ। उसके बाद ये बोलते हैं कि आप मेस में काम करो या फिर अदर काम बताते हैं, घर के बता देंगे, बाहर के बता देंगे। नहीं, अगर मना करते हैं ना तो कहते हैं कि कल से मत आना या शाम से मत आना, तो हमारे को जरूरत नहीं है। धमकी क्या मिल रही है आपको? हटाने की धमकी मिल रही है कि आपको हटा देंगे हम। और कल तो हटा ही दिया था कि आपको हटा रहे हैं शाम को। वार्डन जो हॉस्टल की वार्डन है ना हमारी, कैलाश पवार, मीराबाई हॉस्टल, मीराबाई। लगातार धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। जब से वो लगी है, मतलब अब 3 महीने से धमकियां दे रही हैं। कैलाश पवार नाम है उनका, कह रही है आपको हटा देंगे हम। हमारी संस्था, आप ठेकेदार हैं, आप पे भी इनके द्वारा कई आरोप लग रहे हैं कि पुराना जो पैसा है आपकी तरफ रुका हुआ वो भी नहीं दिया जा रहा है। क्या मामला है पूरा? देखिए, हम जो पिछली एजेंसी थी वो हमारी थी। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2023 से न्यूनतम वेतन में कुछ बढ़ोतरी करी थी, 26 रुपए प्रतिदिन। वो बिल हमने प्रशासन को दे रखे हैं। बिल प्रशासन जैसे ही पास करेगा हम उसी दिन कर्मचारियों के खाते में पैसा डाल देंगे। उनमें से 12 या 13 बिल पास हुए हैं अन्य विभागों के, उनके पैसे हमने खाते में डाल दिए हैं। तो अभी कितने कर्मचारियों को आपने पैसा दे दिया और कितनों का रुका हुआ है? अभी करीब 70 कर्मचारियों को दे दिया और 1000 कर्मचारियों को रुका हुआ है। तो ये क्या लगता है कब तक आप लोग इन लोगों की जो प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपका 1-2 दिन में पास कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख को या 13 तारीख तक पास हो जाए बिल। तो आप लोगों की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा इन लोगों को? हम लोगों की तरफ से हर बार इनको सहयोग मिलता है और हम जैसे पैसा हमारे खाते में आएगा उसी दिन हम इनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। क्या वजह है जो पैसा रुकता है? पैसा रुकता नहीं है। 24 महीने के बिल हैं तो उनको चेक करने में जो वित्त विभाग वाले हैं उनको टाइम लग रहा है। एक बिल को चेक करना पड़ता है कि किस कर्मचारी की क्या उपस्थिति थी, उसके हिसाब से बिल पास हो रहे हैं। पर क्या होता है जब परिवार पेट पालने के लिए तो हर महीने पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगा? सर, हर महीने तो वेतन मिल रहा है, बात अपन एरियर की कर रहे हैं। तो एरियर की बिल चेक हो रहे हैं और प्रशासन जल्दी इन बिलों को पास कर देगा। हमने 10 तारीख का आश्वासन दिया है, हम 15 मान लेते हैं। 15 तक कर्मचारियों के खाते में पैसा ये एरियर का आ जाएगा। विक्रम सिंह नाम है मेरा।